उनके ब्रेन वॉश करे, हो सकता है अभी भी लोग बेवकूफ है और उस बेवकूफी से शायद ये उनके वोट ले ले, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले लोगों को पता है इन्होंने क्या हालात किए। आज तक इनको जम्मू याद नहीं आया, जबकि जम्मू में ही रह रहे थे, एक प्रोटेस्ट में एक बार ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हो गए, एंड आज इनको जम्मू आ रहा है याद। चलिए ठीक है, मैं अब इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। वरिंदर सिंह सोनू जी, पहले आप रिएक्शन दे दीजिए इस पर कि अभी तक तो जम्मू की याद नहीं आई थी, जम्मू को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब जब सीटें बढ़ी हैं, अब जब डिलिमिटेशन हुआ है, तो अब जम्मू की याद सताने लगी है। अबू हुरैरा साहब, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हमारे लिए जम्मू कितना खास था। पहले हमारे कश्मीर से जीतते थे, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू को दी जाती थी। मैंने पहले भी गिना दिया। दूसरी बात, मेरी बहन, और वो आज है कहां? आप जरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए, 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक जितने प्रोटेस्ट पीडीपी ने जम्मू में किए हैं, मेरा ख्याल है कि मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, जहां डीपीएपी है कि डीएपी है मुझे नहीं पता, जहां भारतीय जनता पार्टी, आप कब आए जम्मू के लोगों के साथ प्रोटेस्ट में? आप कब जम्मू के लोगों की दुख की घड़ी में शरीक होने के लिए आए? प्रॉपर्टी टैक्स उन पर थोपा जा रहा है, डिलिमिटेशन ड्राइव उन पर चलाई रही है। आप मुझे बताइए, आप कब आए हमारे साथ? आप कब आए? जब बठिंडी में बुलडोजर चल रहा था तो आप कहां थे? आपकी पार्टी के लोग, मुझे बताइए। आप तो दिल्ली में मकान बचाने के लिए एक नई जमात लेके आ गए हैं। आप तो सौदेबाजियां कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। आप मुझे बताइए, आप हो कहां? अब हो कहां? पहले बताइए। पहले आप अपना नाम रख लीजिए, उसको कंफर्म कर लीजिए। हर 3 महीने के बाद रतनलाल गुप्ता जी, मेरे पास समय बहुत कम है, कभी डीएपी होता है, कभी डीएपी होता है। छोटा रिएक्शन रतनलाल गुप्ता जी आपके पास। अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू की इतनी याद नहीं आती थी जितनी याद अब सताने लगी है, इसकी वजह। देखिए, मैं समझता हूं बीजेपी को रोकने के लिए एलजी साहब ही काफी है। जिस ढंग से अनडेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ चल रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, लाठीचार्ज कैसे कर रहे हैं, जो लोग इंसाफ मांग रहे हैं कि टेंटेड कंपनीज को आप एंगेज कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के एग्जाम लेने के लिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि भाई यहाँ बनेगा क्या। पीला पंजा ये यहाँ चला रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। अजय भारती जी, आ रहा हूं। हमें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, एलजी साहब काफी है, बीजेपी को वही रोकेंगे। बीजेपी की जो यहाँ साग जमीन खिसक रही है, ये उनकी वजह से जो अनडेमोक्रेटिक काम यहाँ कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लोगों पे जो पीला पंजा चला रहे हैं, लोगों के जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बच्चों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, ये उसका नतीजा होगा। बीजेपी खुद ही रुकेगी, हमें ज्यादा जोर डालने की। चलिए ठीक है, अजय भारती जी अब जवाब दे रहे हैं। बीजेपी ठीक है, डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी अब सुन लीजिए सर, जवाब दे रहे हैं। जी। एक तो शायद रतनलाल जी जयपुर वाला लाठीचार्ज, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये शायद उसकी समझ रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। दूसरा, पीला पंजा गरीब पर नहीं चल रहा है, वो इनके हुकूमत में जिन्होंने सरकारी जमीनें, गरीब की जमीनें हड़प ली, उसको कर रहे हैं। लेकिन मेरा सोनू जी से एक बस जानकारी चाहिए, मैं 1 मिनट बता दीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं वीरेंद्र सोनू जी से और पीडीपी के बारे में पूछा था। इन्होंने कहा था कि हमने जम्मू को एम्पावर किया था, हमने एमएलसी बनाए। ये बता दीजिए खुदारा कि वो आज आपके वो एमएलसी क्या, उनको आपने क्या किया उनके साथ, जो उनको आपकी पार्टी छोड़कर निकलना पड़ा? उनको आप ले गए, उनको आपने बुलडोज किया। आपका काम है, जैसे शिवसेना तोड़ी, अकाली दल खत्म किया, हमें भी खत्म कर दिया, उनको तो आप ले गए। ये जवाब लोगों को आपने देना है, मैंने नहीं देना है। आपके साथ जो लाइंस पार्टनर बना, आपने उसकी पार्टी सभी लोग बात कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही, बात समझ में नहीं आ रही। जो लोग हमारे साथ बात समझ में नहीं आ रही, सारे लोग एक साथ बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी, सारे लोग एक साथ। इसका जवाब आपको देना है, शरीर को आपको जवाब देना है। देखिए लास्ट कमेंट मैं समीर के पास जाऊंगा, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। समीर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जम्मू की सियासत अब बदल रही है और बीजेपी को दरअसल रोकना मकसद है, लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव कब होगा ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन उससे पहले की जो हालत है कि अपोजिशन पूरे तौर से मुत्तहिद या यूनाइट नजर नहीं आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें बहुत कम पार्टियां पहुंचती हैं और कई बड़े चेहरे होते हैं जो उसमें शामिल नहीं होते। तो ये किस तरह से कहा जाए कि ये जो पूरी कवायद चल रही है बीजेपी को रोकने के लिए और सभी जो अपोजिशन है वो एक साथ आ पाएंगे? बहुत मुख्तसर में समीर। देखिए, ये
देखिए इलेक्शन में पार्टियां इकट्ठे आती हैं नहीं आती हैं इसका फैसला तो आगे यही पार्टियां करेंगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें उसमें फारूक अब्दुल्ला का अलग व्यू है और उमर अब्दुल्ला का अलग व्यू है। उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन आपको याद ही होगा तकरीबन 7-6 महीने पहले ये कहा था कि हमारी पार्टी इकट्ठे अकेले चुनाव लड़ेगी। तो लेकिन फारूक अब्दुल्ला सभी को साथ देकर और एक अलायंस के तौर पर प्री पोल अलायंस करवाना चाहते हैं जो उनकी जो धारणा है जो उनकी सोच है। लेकिन उमर अब्दुल्ला उसके बरक्स खुद अकेले चलो की पॉलिसी पर अपनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं ले रही। महबूबा मुफ्ती को पता है कि इस वक्त पार्टी को मजबूत करना है। वो ज्यादा असेंबली इलेक्शन की बात नहीं कर रही है। वो कहती है कि असेंबली इलेक्शन कब होंगे उनकी प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अभी उनकी पार्टी में कई लीडर जो दिग्गज लीडर थे वो सारे चले गए हैं। पार्टी को फिर मजबूत करना है उसके लिए टाइम चाहिए। तो अगर जो इलेक्शन अगर ज्यादा डिले होते हैं असेंबली वो उनके लिए ठीक है। लेकिन पार्टियां कोशिश कर रही हैं जो नॉन बीजेपी पार्टी जो रीजनल पार्टी या नेशनल जिसमें कांग्रेस भी शामिल है कोशिश कर रही है बीजेपी के खिलाफ एक महाज बनाने की। बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ एक महाज बनाया जाए और किसी तरह से बीजेपी को जम्मू में कम से कम एक तरह से रोका जाए क्योंकि जम्मू में बीजेपी एक तरह से मजबूत रही और अब क्योंकि सीटें बढ़ी है एक बैलेंस बना है। तो ऐसे में अब देखना ये बहुत अहम होगा और बड़ा दिलचस्प होगा क्या ये पार्टियां जो मेहनत कर रही है इनकी ये मेहनत रंग लाएगी और क्या ये वाकई में एक महाज बना पाएंगे और बीजेपी को रोक पाएंगे। जम्मू में देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रतनलाल गुप्ता जी, सुजाता बशीर जी, वरिंदर सिंह सोनू जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर।